डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की संविधान सभा के सीटों के बंटवारे के बारे में सांप्रदायिक आधार पर बता चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में उस सांप्रदायिक आधार पर जो संविधान सभा की सीटों का जो बंटवारा हुआ था, वो 296 टोटल सीट था, जिसमें हम आपको बताए थे कि कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिला था और मुस्लिम लीग को 73 और अदर्स जो पार्टी थे उसको 15 सीट मिला था, जिसमें 8 निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार थे और 7 अन पार्टी से डिफरेंट पार्टी से एक सदस्य मनोनीत किए गए थे। तो आज जो हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं वह यह है कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का जो पहली बार सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ और उससे भी मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया। तो उसका रिजल्ट क्या मिला, उस रिजल्ट पर फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सीटों के सांप्रदायिक आधार पर सीटों के बंटवारे के बाद भी मुस्लिम लीग ने अपना अलग संविधान सभा गठन की जाप जपने लगा और अपने राष्ट्र के लिए, यानी भारत से अलग एक अलग राष्ट्र करने का भी दबाव डाला, जिससे हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम में खलबली मच गई और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 संविधान सभा का गठन किया गया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया, भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया और यही हमारा देश के विभाजन का आधार बना। जो रिजल्ट मिला तो देखते हैं कि पहला पॉइंट में कह रहा है कि संविधान सभा के लिए जो सांप्रदायिक आधार पर भारतीय नेताओं ने कोशिश की थी कि भारत में ही पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण हो और हमारा देश का बंटवारा नहीं हो, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर भी सीटों का बंटवारा किया। उससे भी मुस्लिम लीग की स्थिति उस सिचुएशन में भी मुस्लिम लीग की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिसके कारण वो काफ़ी मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो काफ़ी और अन्य सदस्यों ने भी क्या किया, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी हो गए, खलबला गए, उनके दिमाग में गलत प्रवृत्ति आ गई और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि सांप्रदायिक आधार पर जो सीटों का हम बंटवारा किए थे, जिसमें आप देखते होंगे कि मुस्लिम लीग को 73 सीट जो मिला है 296 में, तो काफ़ी कम है और उनकी स्थिति काफ़ी देश में कमज़ोर थी। दूसरा पॉइंट यह है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, भाग नहीं लिया। यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ओके, भाग नहीं लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने अपना स्थिति देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार करने का निश्चय किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की सभा की गठन की मांग की। 3 जून 1947 ईस्वी को 3 जून 1947 ईस्वी को 3 जून 1947 ईस्वी को विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। विभाजन 3 जून 1947 ईस्वी को विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ओके, तो 3 जून 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, यानी पुनर्गठित संविधान सभा की जो सदस्य थे 324 थे। ओके, इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। विभिन्न दूसरा रिजल्ट यह हुआ, पहले रिजल्ट के बारे में बताया कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और इसी में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, हम इसके पहले भी आपको बताए थे कि इसी प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसका? संविधान सभा का। ओके, इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। तो आगे हम देखते हैं कि पहला रिजल्ट यह हुआ कि उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया और अपने लिए यानी पाकिस्तान देश के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 3 जून 1947 ईस्वी के विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठित संविधान सभा में 324 सदस्य निर्धारित किए गए। उसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट मिला वह यह था कि विभिन्न प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों, विभिन्न प्रांतों
एवं देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चुनाव था वह अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। ओके, चौथा जो रिजल्ट था वह यह देखिए कि 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या यानी कितनी हो गई? 31 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या भारत में 299 हो गई। अब क्यों हो गई? उसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान के लिए सदस्य संख्या जो है, सदस्यों की संख्या अलग निर्धारित की गई जिसकी संख्या 90 थी। तो इस चीज़ को आप लोग जानिए। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। अभी 299 क्यों हो गई? इस चीज़ को जानिए। तो संविधान सभा में टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। यानी शुरू में जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो 389 चुने गए थे। ओके, तमाम प्रोसेस के बाद जो है जब मुस्लिम लीग ने नहीं माना तो उनके सदस्यों को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर। तो यानी 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। तो जाहिर सी बात है 389 में 299 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0। 8 में से 9 घटा नहीं घटेगा तो 18 में हो जाएगा। 18 में से ओके, यानी ये क्लियर, यानी ये किसकी संख्या हो गई? ये हो गई मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या जो पाकिस्तान के संविधान सभा के लिए संविधान सभा के लिए अलग हो गए। पाकिस्तान के संविधान सभा के लिए अलग कर दिए गए। ओके, अलग कर दिए गए, कर दिए इस चीज़ को वाली बात आप लोग समझ गए होंगे कि अब भारत में जो है हमारा संविधान बनाने का जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो कितनी हो गई? 299। तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 299 हो गई। ओके, और इसी आधार पर
इसी आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसी आधार पर क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। और यह जो संख्या थी कब थी? तो 299 यानी हम आपको बताया कि 299 जो सदस्य संख्या थी कब से थी? यानी जून 1947 से 1950 ईस्वी तक। जून 1947 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक, यानी जब तक हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्माण नहीं हो गया तब तक यह सदस्य संख्या भारतीय संविधान सभा का था। ओके, इस चीज़ में कठिनाई हुई। एक चीज़ और जानिए कि 389 जो सदस्य थे वो कब से कब तक थे? तो 389 जो सदस्य थे यानी 389 सदस्य जो थे हमारे भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे, वह दिसंबर 1946 टू दिसंबर 1946 टू कितना हो जाएगा? जून 1947 ईस्वी तक। जून 1947 ईस्वी तक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 389 जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, इसकी संख्या कब से कब तक थी? तो आपका आंसर होगा दिसंबर 1946 से लेकर जून 1947 ईस्वी तक। और जून जो है 1947 ईस्वी में क्या हुआ? सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हुआ, जो 296 सदस्य निर्धारित किए गए और भारत के लिए, और उसमें भी मुस्लिम लीग की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई, जिसको उन्होंने बहिष्कार किया और भारत के लिए पहली बार संविधान सभा की गठन की गई। यानी भारत के लिए पहली बार संविधान सभा की गठन की गई, जिसमें 299 सदस्य निर्धारित किए गए। तो कब किए गए? तो 31 दिसंबर 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 हो गई। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की सदस्यों की संख्या, ठीक है, 31 दिसंबर 1947 भारतीय संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इस चीज़ को पीछे भी हम बता चुके हैं। इस कंटेंट को हम हमारे समझ से भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट बिंदु पर हम चलते हैं कि हमारे संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया है उसमें किन विषय वस्तु को शामिल किया जाएगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इस बैठक में कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और बहुत सारा अनिश्चितता के कारण, बहुत सारा परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसलिए अनिश्चितता बनी कि पाकिस्तान के लिए जो है अलग संविधान सभा गठन कर दिया गया और उसका संविधान अलग होगा और भारत का संविधान अलग होगा, तो हमारा देश का बंटवारा स्वाभाविक होना ही है और हो ही गया। इस आधार पर आप लोग समझिए, इसलिए अनिश्चितता बना रहा
और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जब उन्हें निर्वाचित किया गया और उसके बाद उन्होंने सभी कामों को भली भांति इम्प्लीमेंट किए, उसका निर्वहन किए। उसके 2 दिन के बाद, यानी 9 के बाद 2 जुटेगा तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ओके, तो संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए वो कब हुए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बनाया गया हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, उन्हें 2 दिन के बाद निर्वाचित किया गया। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, संविधान सभा के लिए, हमारे भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, यानी उद्देशिका प्रस्ताव, जिसको दूसरे शब्दों में एक और शब्द आता है कार्यवाही, यानी कार्यवाही दिवस पेश किया गया। तो आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझिए कि संविधान सभा भारतीय संविधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्यवाही दिवस यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के संविधान सभा के कार्यवाही माने काम, कार्यवाही दिवस माने दिन, यानी काम करने के दिन, तब कब, 13 दिसंबर 1946। ओके, यानी संविधान सभा कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मनाया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य प्रस्ताव, यानी विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य रखे, वह एक प्रस्ताव के रूप में पूरे भारत के संविधान सभा के सदस्यों के सामने रखे और भारत के जनता को बताए जो हमारा उद्देश्य वो प्रस्ताव रखे। उस प्रस्ताव में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। वहीं उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में क्या कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए। तो इस चीज़ को, इस विषय वस्तु को भली भांति आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझिएगा और विस्तृत रूप से बहुत आसान शब्दों में इस पर हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। ओके, थैंक्स।